नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साप्ताहिक राशिफल की 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 12 राशियों के लिए कैसे रहने वाला है ये महीना, इसी की चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य सप्ताह का मध्य भाग कार्य को बढ़ाने वाला होगा। परिवार में कोई शुभ समाचार या शुभ कार्य हो सकता है इस दौरान, या आपके लिए फायदेमंद भी होगा। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा मन को मलिन करने वाला होगा। पारिवारिक चिंता, कोई अवसाद उत्पन्न कर सकता है। धन संबंधी भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं समय के लिए सप्ताह के अंत भाग में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सप्ताह का पहला और मध्य भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय मध्य है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो सप्ताह के मध्य भाव में ले सकते हैं। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए ये समय सामान्य है, सामान्य से भी बेहतर रहने वाला है। आप यात्राएं थोड़ी संभाल कर करें, उसमें आपको थोड़ा सा यात्रा में कष्ट की संभावना दिखाई दे रही है, तो यात्राओं में आपको सावधानी रहकर यात्राएं करनी है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। सप्ताह के पहले भाग में करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक अशांति और कष्ट आपको हो सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर आपको फैसला लेना चाहिए। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला और आय में वृद्धि करने वाला दिखाई देगा। कार्य व्यापार में ठीक ठाक वृद्धि की संभावना बन रही है। पद प्रतिष्ठा मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। पारिवारिक जीवन में आपको जरूर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम दिन है, किसी करीबी व्यक्ति के कारण आपको मानसिक अशांति, भावनात्मक कष्ट की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य से बेहतर सफलता मिलने का योग आपके लिए इस समय बना हुआ है। भाग्य का साथ है। स्वास्थ्य भी पहले से कुछ बेहतर होगा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने पेट से संबंधित समस्याओं को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना होगा और उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान अधिक देना चाहिए। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं, उतार चढ़ाव की स्थितियां आएगी, आपको थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आपका समय बहुत अनुकूल नहीं है इस सप्ताह का। सप्ताह के प्रारंभ में अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र में धन हानि की संभावना है, इसीलिए सेविंग का पैसा लगाकर इस सप्ताह में कोई भी कार्य शुरू न करें। परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको परिश्रम अपना बढ़ा देना चाहिए। ऋण रोग शत्रु हावी हो सकते हैं। कोई नया विवाद उत्पन्न हो सकता है। कोई नया कर्जा लेने की स्थिति आपके लिए बने। स्वास्थ्य में कुछ थोड़ी सी कठिनाइयां हो सकती है। इस तरह के योग इस सप्ताह दिखा रहा है, तो थोड़ा संवेदनशील सप्ताह है। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के मामले में, करियर के मामले में, धन के मामले में ये सप्ताह बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहे, अनावश्यक के षड्यंत्रों का आपको सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्यवश कुछ हानि होने का योग है। कुल मिलाकर ये सप्ताह संवेदनशील है, धैर्य के साथ चलना है और इस स्थिर भाव से अगर आप काम करते हैं, किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं, तो इस सप्ताह में होने वाले परेशानियों को आप कंट्रोल कर लेंगे। कर्क राशि की चर्चा कर लेते हैं। बौद्धिक क्षमता आपकी बड़ी प्रखर है, प्रबल है। कुछ बेहतर निर्णय आप इस दौरान ले सकते हैं। कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। निवेश से आपको लाभ का योग बन रहा है। इन्वेस्टमेंट करने से आपको लाभ हो सकता है। सप्ताह के पहले भाग में थोड़ा स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता हो सकती है। कोई छोटे मोटे कर्ज, लोन, घर की व्यक्तिगत सुखों के ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा कर्ज है ऐसी संभावना नहीं बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग सुख देने वाला रहेगा, प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला रहेगा, विल पावर को बढ़ाने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध बनेंगे। कई लोगों के थोड़ा बहुत संबंध इधर उधर उत्पन्न हो सकते हैं, या कुछ नया व्यक्ति या महिला आपके आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं इस दौरान। भाग्य पक्ष आपका
धन के मामले में ठीक है, धार्मिक गतिविधियों में कुछ हद तक रुचि रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रैक्टिकल होकर धार्मिक कार्यों को करेंगे, भावनात्मक होकर नहीं करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रही है। अपने स्वास्थ्य का अंतिम भाग आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। अब बात सिंह राशि वालों की कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए देखा तो इस समय छोटी-मोटी यात्राएं आपके लगातार बनी हुई है। सप्ताह के पहले भाग में शिक्षा के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है नए कोर्स करने की इच्छा हो, अपने आप को कहीं दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। संतान के ऊपर भी धन खर्च करने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। व्यापार में अच्छी रुचि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी मिलने की संभावना बड़े प्रबल रूप से बन रही है। इस सप्ताह के मध्य भाग में आपको नौकरी लगने की संभावना अच्छी दिख रही है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी भावनात्मक कष्ट, वैचारिक मतभेद, इमोशनल हो सकते हैं। आप थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। कुछ शुभ कार्य आपके संपादित हो सकते हैं। इसके साथ आपको अपने घर के रख रखाव पर, रेनोवेशन के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय चल रहा है। आपको रिश्ते आ सकते हैं, आप अपने रिश्तों को बढ़ा सकते हैं। प्रथम और मध्य भाग अनुकूल है। लास्ट वाला भाग उसको आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे कार्यों के लिए। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि मन मस्तिष्क आपका थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। व्यापार की दृष्टिकोण से अच्छा है, विशेषकर फाइनेंस से रिलेटिव डिसीजन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। सप्ताह का अंतिम भाग धन से संबंधित चिंताएं दे सकता है। विवाह के लिए समय सामान्य है, वाहन से सावधान रहें। हो सकता है आपको थोड़ा कष्ट हो सकता है, इसीलिए वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार में परिश्रम अधिक करना है तो तब आपको प्रयासों को बढ़ाना है और नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कई मामलों में अच्छा है। थोड़ा बेचैनी पर अगर आप नियंत्रण रखते हैं तो आप काफी बेहतर परिणाम ला सकते हैं। अगर आप गणित, कैलकुलेशन, लॉजिकल डिसीजन लेना चाहते हैं तो इन सब चीज के लिए समय काफी बेहतरीन है। धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा है। दूर की यात्राओं से लाभ का योग बन रहा है। सुख की अनुभूति होगी। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें भाग्य भरोसे कोई काम ना करें, लेकिन मध्य भाग सप्ताह का है उसमें भाग्य भरोसे कुछ बेहतरीन परिणाम आपको दे सकता है, रिजल्ट दे सकता है और अचानक से रुके हुए कामों में गति मिलेगी आपको। बहुत से मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप खूब भी जमकर मित्रता निभाएंगी। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो पारिवारिक दृष्टिकोण में कुछ न कुछ कठिनाई और मानसिक अशांति और परिवार के लोगों के कारण आपके काम में बाधाएं का योग जरूर बन सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विशेषकर अपने पिता का। कार्य क्षेत्र में कानूनी मामलों में आपको सतर्कता आपको बरतनी चाहिए। तुरंत कुछ होगा नहीं, लेकिन कुछ चीजें जन्म ले सकती है, पैदा हो सकती है, जिसका आने वाले टाइम में सही परिणाम आपको न मिले। अब चर्चा धनु राशि की कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय बेहतर है। आर्थिक मामलों में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। संतान का जो प्रथम भाग है उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है, लेकिन विचार बड़े क्रियात्मक रहेंगे। अपने कामों में आपको नई ऊर्जा आपको मिलती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मध्य भाग और बेहतर है, वाणी के लिए अच्छी है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं चल रही थी तो बेहतरीन होने वाली है। यात्राओं से लाभ के योग बन रहा है। आपकी भाग्य में उन्नति का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता है, उसमें कटुता परेशानी आ सकती है, उसको लेकर आपका मन आपका थोड़ा असंतुष्ट रह सकता है। तो संबंधों को थोड़ा सा ध्यान दें। संबंधों पर बहुत लंबे समय से तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा संभाल कर चलेगा। व्यवसाय में नया बड़ा कोई निवेश करना से आपको बचना चाहिए।
पारिवारिक जीवन में मानसिक उलझने रहेगी। किसी न किसी कारण के कारण आपको थोड़ा-सा विशेष माता के स्वास्थ्य में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर वालों के लिए आय के एक से अधिक स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह का पहला भाग व्यापार में थोड़ा-सा हानि और कष्ट का दिखाई दे रहा है। तो आप व्यापार के मामले में थोड़ा-सा सतर्क रहें, निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग जो है फिर से व्यापार को बेहतरीन कर सकता है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह में व्यापार में नए निवेश से आपको बचना होगा और जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को संभालने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि इधर-उधर हाथ मारने के चक्कर में जो चीज़ चल रही है वो चीज़ भी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि थोड़ा-सा आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ और अंत थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा संवेदनशील समय चल रहा है व्यापार को बढ़ाने के लिए। विवाहित आदि के लिए भी सप्ताह के पहले भाग में अच्छा समय नहीं है, दिक्कत कर सकता है। मध्य भाग संबंधों को अच्छा बनाएगा। एक से अधिक आय के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। निर्णय शक्ति बेहतरीन रहेगी और थोड़ा व्यग्रता पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, बदला लेने की भावना से बचना होगा, अन्यथा पूरी ऊर्जा किसी से बदला लेने में चली जाएगी और आप अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य मध्यम है, बहुत अच्छा है और ना ही बहुत बुरा है। तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है। अब चर्चा कुंभ राशि की कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा-सा वर्कलोड बढ़ सकता है। बहुत से लोगों के लिए नौकरी मिलने की भी संभावना बन रही है। संतान का जो सप्ताह का पहला हिस्सा है वो आपको थोड़ा-सा आय दे सकता है। मध्य भाग कार्यों के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है। कल्याणकारी रहेगी यात्राएँ और चीज़ों को बेहतर करने वाली रहेगी, ऐसी संभावना बन रही है। कर्ज इत्यादि हैं तो वो समाप्त हो जाएगा। सप्ताह का अंतिम भाग स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। भावनात्मक उदासी जो है आप अनुभव कर सकते हैं, निराशा का अनुभव कर सकते हैं, उससे निकलने की सलाह दी जा सकती है। मन अगर निराश हो तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए और अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देना चाहिए। क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा, बड़े लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों भी इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के साथ पैतृक धन संपत्ति के मामले में विवाद से बचना की सलाह दी जाती है। विवाह के योग्य लोगों के लिए बहुत समय अनुकूल नहीं है, कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के मध्यम सप्ताह दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों की चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए ये सप्ताह का पहला भाग आपके लिए किसी से परामर्श लेने में आप बिताएं तो अच्छा है। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है जीवन में तो उसको लेकर आपको प्रॉब्लम है तो मार्गदर्शन ले सकते हैं अगर आप कन्फ्यूज हैं। मध्य भाग दिमाग को खोलने वाला है। जो कन्फ्यूजन रहेगा शुरुआत में वो वीक के मध्य में आते आते उसका समाधान किसी के मध्य से आपको मिल ही जाएगा। आपको अगर कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए, अन्यथा आप उलझ जाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ न कुछ मानसिक अशांति क्रिएट कर सकता है। बेहतर है कि आप किसी को व्यापार, कैरियर, शिक्षा से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं आपके सामने हावी हो रही है, मन को अशांत कर रही है, तो बेहतर है कि आप किसी योग्य से जो योग्य व्यक्ति हो उससे आप सलाह ले सकते हैं, जिससे आपके लिए महीना बहुत अच्छा, ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहे।